नमस्कार, मैं पाटलो पाटिल बाम्बू महान्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हम आपके दोस्त जो अशिफ भाई है बेग सर, जो दुनिया में मशहूर और वक्ता है और बड़े बड़े शो जो होते हैं उस शो में एंकरिंग करते हैं। वैसे आज बात कर लेते हैं। अशिफ भाई नमस्ते। आपको हमारे दर्शक को भी ऐसे विचार से प्रेरणा मिल जाएगी। खैर पाटिल साहब, आपके पास जो भंडार पड़ा हुआ है बैम्बू नॉलेज के बारे में वो किसी के पास नहीं है, लेकिन बशर्ते ये है कि ये जो पैगाम आप बैम्बू के बारे में सारा इकट्ठा कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे ही नेटवर्क के बीच में है। मेरा एंथुजियाज़म मान लीजिए करीब 3 साल से बैम्बू के बारे में रिसर्च वगैरह मेरी जारी है और कुछ काम भी किया है हमने और काफ़ी बड़ा करने वाले हैं ऊपर वाले की कृपा से, आपके आशीर्वाद से, दोस्त यार मिलके। तो कि अपन हमेशा वो ग्लैमर वर्ल्ड में रहते हैं, शोज़ में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, लेकिन मुझे हमेशा ज़मीन से जुड़े रहने की ख्वाहिश थी। तो मैंने एग्रीकल्चर किया, कई सारे टमाटर गाजर सब उगाए थे एंड एग्रीकल्चर में लगा कि बहुत सारी दिक्कतें आती है। कुछ ऐसा जिसमें हमें अटेंड करने की ज़रूरत ना पड़े और मैं दूर भी रहूं तो कुछ कर। तो मेरे एक दोस्त हैं हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट, वो काफ़ी फार्मर्स को गाइड करते रहते हैं। उन्होंने मुझे बैम्बू में एक्सपोजर दिया था। तो फिर मैं जब रिसर्च करने लगा और जो शोज़ में अपन जाते हैं हर जगह, हर बड़े शो में आजकल जो है सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और अगर दुनिया में कोई सस्टेनेबल पौधा है तो बैम्बू है, क्योंकि ये रीजनरेटिव है। कई सारे देश में जब जाता रहता हूँ, यहाँ तक मेरे पास कई सारे पिक्चर्स मौजूद हैं। ग्रीस में भी बैम्बू प्लांटेशन किया हुआ, और ग्रीस में तो ये मानते हैं कि बैम्बू के ऊपर आप कुछ लिख दो तो उनका हो जाता है, ऐसे कुछ है। तो एक पौधा में भावना है, हाँ भावना है। वो बहुत बड़ा भिर्रा था, मेरे पास तस्वीरें भी है, आपको मैं शेयर कर देता हूँ। तो बहुत बड़े भिर्रे पे सारा लिखा हुआ था। तो मैंने पूछताछ की तो ये पता चला। फिर बाली भी गया था और सारे देश में भी। बाली में तो बहुत बड़े होटल है ना जिससे बांस से बने हुए। बाली में तो बहुत बड़े होटल हैं और वहाँ पे जो आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग किया है लोगों ने वो बहुत बड़े पैमाने पे बेहतरीन है। और ऊपर वाले की कृपा रही है, जहाँ भी गए हैं भगवान का आशीर्वाद हमेशा से रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं मान सकते हैं कि दुनिया में अगर किसी ने क्रिएटिविटी में या आर्किटेक्चर में बैम्बू के लेके कुछ किया है शुरुआती दौर में, शायद 50 साल से वो काम कर रहे हैं, उनके साथ भी हमें वक्त बिताने का मौका मिला। बस वक्त बिताने का नहीं, वो मुझे घर ले गए, घर जाके हमने कुछ खाया पिया और साथ ही साथ उन्होंने मुझे बुक भी गिफ्ट की। ये बैम्बू सेक्टर में हमारे हिंदुस्तान में कुछ अगर हासिल करना है तो अकेले कुछ नहीं हासिल कर सकते, हम कई सारे लोग इकट्ठा करके ही कुछ कर सकते हैं। ये तो अच्छा हो गया 2017 में नेशनल बैम्बू मिशन लागू हुआ और उसके बाद कई सारे डेवलपमेंट्स हुए। ये जो डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए हैं, या तो अपने पास रॉ मटेरियल नहीं है, मशीनरी है, या तो मशीनरी है तो बायर नहीं है। ये सारे डॉट्स कनेक्ट करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ये कब दूर होगा जब किसान, कॉरपोरेट, पैसे वाले, अलग अलग कंपनियां जो सस्टेनेबिलिटी पे विश्वास करते हैं, वो सब जब साथ जुड़ेंगे तब कुछ काम हो सकता है। और साथ ही साथ हमारे हिंदुस्तान में ना बहुत सारा बैम्बू लगा हुआ है गवर्नमेंट की ओर से। आई थिंक हम सारी दुनिया में 2nd लार्जेस्ट बैम्बू ग्रोवर है, लेकिन ऐसा बैम्बू लगा है कि जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और कई सारे पाबंदियाँ भी थे, अभी खैर पाबंदियाँ दूर हो चुकी हैं। कितना भी हो, लेकिन सप्लाई चेन नहीं है। और मैंने देखा कि बाली में सिर्फ 2 तरह की प्रजातियां उन्होंने लगाई है ताकि वो सही इस्तेमाल में आ जाए। हमारे देश में 1600 प्रजातियां हैं बैम्बू की। 1600 प्रजातियों में 135 प्रजातियां हमारे देश में उगती है, जिसमें से 15 कमर्शियली काम आ जाएंगे। अब 15 लगाएंगे तो कौन सा बैम्बू कहाँ इस्तेमाल करेंगे? बस हमें एक स्टैंडर्ड लाना है कि ये 6-7 वैरायटी हैं जो हिंदुस्तान में लगेंगे और ये लगाना है। और स्टेट वाइज हमें एक क्लस्टर शुरू करना है, क्योंकि कई सारे किसान हमने सुना भी कमर्शियल यूज सही तरीके से कई सारे किसान जो 15-20 एकड़ लगाए हैं, उनका इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट नहीं है, वो निकाल के फेंक दिए हैं। अब वही जगह पे अगर क्लस्टर हो और उसके साथ ही साथ इंडस्ट्री हो, वो कहते हैं ना मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, ऐसा होता है। ये दोनों विचार है, ये दोनों अगर जुड़ेंगे तभी कुछ बैम्बू इंडस्ट्री में काम बनेगा। और बनेगा ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, पक्का बनेगा। क्योंकि जब मुझे बैम्बू के बारे में पता चला तो मैं तो फ़ैन ही हो गया।
और ये ठान ली है कि ज़िंदगी में अगर कुछ लंबा चौड़ा और बड़ा करना है ना तो बैम्बू के रिवॉल्विंग करेंगे। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो उत्सुक हो जाएंगे बैम्बू को लेकर, और जब बैम्बू के बारे में सही जानकारी लोगों को देंगे ना तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बैम्बू को पसंद नहीं करेगा। और बैम्बू से क्या क्या नहीं बन रहा है आप सब तो जानते हैं, लेकिन सारी मैं दुनिया आसिफ जानती है। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जब बड़े प्रोग्राम करने जाते हैं तो उन्हीं लोगों के साथ भी आप बांस के बारे में बात करते हैं। जैसे आप बोले कि कपिल देव से भी जब बात हुई तो बांस के बारे में बता दिया, जी जी, जो भी फिल्म स्टार होते हैं उनके बारे में लेकिन आपके मन में जो रुचि है वो आप उनके पास भी पहुंचा देते हैं। पाटिल साहब, दिलो दिमाग में जो होगा जुबान पे भी वही होगा। भले हम जा रहे हैं शो करने के लिए, लेकिन दिल दिमाग सारा बैम्बू से भरा हुआ है, और बैम्बू से जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो सारी चीज़ें भरी हुई हैं। तो जहाँ मौका मिलता है कि हाँ बैम्बू के बारे में जानकारी फैल सकती है, लोग जान सकते हैं, या तो ये हमारा हिस्सा हो सकते हैं, हमारे बैम्बू इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं, तो मौका नहीं छोड़ता। विवेक ओबरॉय के साथ भी बात हुई थी अपनी, और कपिल देव सर के साथ भी बात हुई थी। जो भी सितारे मिलते रहते हैं और जहाँ मौका मिला तो अपन डिस्कस तो करते ही रहते हैं, और सब शॉक हो जाते हैं ये बैम्बू के पोटेंशियल्स को देख के, क्या काम कर सकते हैं बैम्बू में। बहरहाल शुरुआत तो कर दी है, निकले थे अकेले मैदान में, लोग आते गए, कारवां बनता गया। सो सब साथ जुड़ेंगे, और आप जैसे कई सारे महान व्यक्ति जो अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दी हैं बैम्बू में, कई सारे लोगों से भी मुलाकात हुई, और आपके वीडियोस कई दिनों से देख रहा था मैं, तो मुलाकात तो करना ही था। आप जो प्लांटेशन जाते हैं उन प्लांटेशंस को भी ज़रूर अपन जाएंगे और देखेंगे। और कई सारे अलग अलग महाराष्ट्र में आप पॉपुलर हैं, और मध्य प्रदेश में हमारे एक दोस्त हैं, वो वहाँ पे बैम्बू के बारे में किसान लोगों को बोलते रहते हैं। और फिर अलग अलग जो स्टॉलवर्ट हैं, जो बड़े व्यक्ति कहा जाता है बैम्बू इंडस्ट्री में, उनसे से थोड़ा सा नॉलेज लेना शुरू किया। फिर उसके बाद लगा कि बैम्बू ना कि सिर्फ वातावरण के लिए अच्छा है, बैम्बू पैसे कमाने के लिए भी अच्छा है, और घर खूबसूरत दिखाने के लिए भी अच्छा है। पहले माना जाता था कि बैम्बू जो है गरीबों का टिम्बर है, लेकिन आज ऐसा है कि ये रईसों का भी टिम्बर है। और मान के चलिए 60 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है जो कि चाइना खा रही है। 80%, 70 से 80% जो है वो चाइना को जा रहा है। अब हमारे पास मिशन आया है 2017 से। आई एम श्योर डेवलपमेंट्स होंगे, लेकिन डेवलपमेंट्स होने के लिए गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, फार्मर्स, सबको, इंस्टीट्यूशंस, सबको एक साथ जुड़ना होगा, जुड़ना चाहिए। जुड़ के ही कुछ कर सकते हैं। हाँ, जैसे वो इंग्लिश में कहावत है, द ग्रेट थिंग्स इन द वर्ल्ड इज नेवर अचीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, इट्स विद अ ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर। तो कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ आना पड़ेगा, तभी अपनी बैम्बू इंडस्ट्री टेक ऑफ हो सकती है। और मान के चले, जैसा ऊपर वाले ने हमारे देश में बख्शा है ना, जैसी ज़मीन, जैसा वातावरण, जैसा माहौल है, चाइना को अपन बीट कर सकते हैं। बस ये है कि सबको इकट्ठे आना है, पॉजिटिवली आना है, और गवर्नमेंट को इसमें बहुत सारा साथ निभाना है। अगर साथ निभाएंगे तो हम जैसे लोग आएंगे, आप जैसे आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आएंगे, और अपन कुछ कर सकते हैं, कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज भी सेटअप कर सकते हैं। और जब तक कुछ कंपनी सेटअप नहीं होंगी, जब तक कोई खरीदार नहीं होगा इंडस्ट्री बनाने के लिए, तो किसान उगा के भी क्या करेगा उसके, है ना। भले आज थोड़ी सी दिक्कतें महसूस कर रहे हों किसान लोग, लेकिन जैसे इंडस्ट्रीज आना शुरू हो जाएंगी, ये दिक्कतें सारी दूर हो जाएंगी, और हमारी जीडीपी ग्रोथ में भी बैम्बू का बहुत सारा जो है प्रोत्साहन रहेगा। सर, बहुत खुशी हुई आपके साथ बात करके, और ये भी मुझे अच्छा लगा कि आपने भी सोचा है कि बैम्बू के लिए फ्यूचर बहुत बड़ा है। थोड़ी दिक्कत ये है, हर जगह होती है, हर फील्ड में होती है, तो हम आगे जाएंगे और हमारे देश को भी आगे लेके जाएंगे। आपका जो विश्वास है, तो मैं सब दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ, आसिफ बेग सर ने जो विश्वास दिलाया है उसके साथ हम भी काम करें, सबके साथ जुड़े और बांस उद्योग को आगे लेके जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू पटलोबल सर।